ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ जब कंस का वध हो गया था तो उसकी दो पत्नियां थी, आपती और प्राप्ति। वो विलाप करते हुए अपने पिता जरासंध के पास गए। जरासंध एक प्रतापी राजा था, एक महान असुर राजा था। महाभारत कहती कि उसके पास में 10,000 हाथियों का बल था, इससे भी बलशाली था। और उस जरासंध का जो जन्म हुआ था वो एक बड़ी रोचक कथा है। दो रानियों ने, एक राजा की दो रानियों ने दो आधे आधे बालकों को जन्म दिया। जब दोनों ने देखा कि ये तो बालक आधे आधे हैं तो बड़ी निराश हो गई। उन्होंने उनको फेंक दिया। उधर से कोई जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उसने कौतूहलवश दोनों बालकों को उठाया जो आधे टुकड़े थे और उन दोनों को जोड़ दिया। जैसे वो जुड़ा एक बालक बन गया और उसने वो बालक जो है उसके पिता जो राजा था, असुर राजा था, उसको दे दिया। बड़ा प्रसन्न हो गया राजा, तो उसने उस बालक का नाम रखा जरासंध। जरा नाम की जो राक्षसी है उसने जोड़ा है दोनों को, एक किया है, तो जरासंध, उसका नाम जरासंध रख दिया। संध का मतलब जोड़ना। और जरासंध ने अब सुना कि मेरी दोनों पुत्रियां विधवा हो गई हैं, तो बड़ा आग बबूला हो गया, कितना क्रोधित हो गया। उसने तुरंत मथुरा में आक्रमण करने का विचार बनाया। पूरी बहुत सारी सेना एकत्र की उसने और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर जब कृष्ण भगवान को यह पता लगा कि जरासंध आक्रमण करने आ रहा है तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई। उन्होंने अपनी योजना बनाई कि मैं अब धरती को असुरों से एक बहुत सीमा तक मैं कम कर दूंगा। आपको ये याद रखना है कि कृष्ण आपके भीतर अंतरात्मन है, आत्मा है, और जो असुर हैं वो अचेतन मन में विद्यमान अनंत 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 जन्मों से आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी संस्कार है। भगवान ने विचार किया कि मैं इसकी सेना को तो मारूंगा, लेकिन मैं जरासंध को बार बार छोड़ दूंगा। और जो सेना थी उनकी थोड़ी सी वो उन्होंने एकत्र की। जैसे ये विचार वो कर रहे थे तभी अचानक आकाश से एवं ध्यायति गोविंदो आकाशात सूर्यवचसो, जैसे भगवान ये विचार कर ही रहे थे तो आकाश से दो सूर्य के समान विमान उतरे। उसमें आयुध थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे। अर्थात जब भक्त आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में जो सद्गुण है वो एक प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। एक रथ में दाऊ भैया चढ़े, बलराम चढ़े, और एक रथ को लिया कृष्ण भगवान ने। और जो सेना थी उस सेना के साथ में उन्होंने कुछ ही क्षण में जरासंध की जो पूरी सेना थी उसे समाप्त कर दिया, विध्वंस कर दिया। और जरासंध को बलराम ने पकड़ करके बांधना चाहा, उसका अपमान किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा इसे छोड़ दो दाऊ भैया, अभी इसका बहुत सारा कार्य और है जिसको जो कि हमारे लिए लाभकारी है, जगत के लिए लाभकारी है, इसे छोड़ दो, ये और सेना को लाएगा। तो जरासंध का अपमान हुआ। और उस समय के समय में अगर किसी राजा का, योद्धा का अपमान हो जाए तो वो उसकी मृत्यु से भी भयंकर कार्य होता है। जरासंध के मन में द्वेष और बढ़ गया और वो फिर जाकर के अपनी सेना को लाया। भगवान ने बार बार जरासंध को छोड़ दिया और उसकी सेना का संहार कर दिया, सेना को समाप्त कर दिया। एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और 17वीं बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया और उसकी सेना को समाप्त कर दिया। 18वीं बार
देवर्षि नारद पहुंचे जरासंध के पास में, उसे उक्ति बताई, यानी कि देवर्षि नारद निरंतर दैवी कार्य में सहायता करते हैं, यानी कि जो नारद हैं वो सत्संग के प्रतीक हैं। सत्संग के माध्यम से आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि आपको ये एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे मैं अपने भीतर के शत्रुओं का विनाश कर दूं, भीतर के शत्रु का, बाहरी शत्रु नहीं। उसी समय जरासंध ने फिर अपना एक जो राजा था मित्र, उसका नाम था कालेवन, कालेवन की सहायता ली और कालेवन से कहा कि तुम मथुरा में सामने से आक्रमण करो सेना लेकर करके, और मैं दूसरी ओर से आक्रमण करता हूं, जिससे कि दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण और बलराम आ पड़ेंगे और दोनों को हम मार देंगे। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि कालेवन भी आने वाला है, तो उन्होंने अपना, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, उन्हें पता लगा कि कालेवन आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, कालेवन को छलने के लिए उन्होंने, जैसे उसने आक्रमण किया तो भगवान अपने महल से बाहर निकले और भागने लगे, जैसे कि वो कालेवन से भयभीत हो गए हों। वो भगे सीधे, और कालेवन को ये अभिमान हो गया कि मुझे देखते ही कृष्ण भाग गया है, इसका मतलब ये बहुत डरपोक है। वो अपनी सेना को पीछे छोड़ गया, अपने जो आयु थे उनको भी छोड़ दिया, उनको भी हटा दिया और दौड़ के आया उस कृष्ण भगवान के पीछे पीछे। भगवान अंत में एक अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश हो गए। कालेवन भी अंदर पहुंचा। जब कालेवन अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि मार्ग में, रास्ते में ही उस अंधेरी गुफा में कोई व्यक्ति सोया पड़ा हुआ है। कालेवन ने सोचा मन में कि यही कृष्ण है, और डर के मारे ही इसने चादर ओढ़ लिया है, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके ऊपर एक पीतांबर ओढ़ रखा था, जो कि भगवान कृष्ण ने अंदर जाते समय में उस व्यक्ति के ऊपर अपना पीतांबर ढक दिया था। कालेवन तो क्रोध में था ही, उसने तुरंत एक बहुत जबरदस्त लात मारी। वो व्यक्ति उठा, उठती जैसे उसकी आंखें खुली, जगा ना, तो उसकी आंखें खुली तो तुरंत ही कालेवन भस्म हो गया। ये कथाएं ना युक्ति बता रही हैं कि कैसे हमें वेदांत की शिक्षा को गहराई तक अपने भीतर लाना है और इन शत्रुओं को कैसे हमें मारना है। भगवान फिर अंदर से बाहर आए, जो अंदर जब गुफा में थे, जब उस व्यक्ति के पास में आए, वो व्यक्ति था मुचुकंद, राजा मुचुकंद थे। राजा मुचुकंद ने एक बार उनको देवताओं ने अपनी ओर से असुरों के लिए युद्ध करने के लिए कहा। देवताओं का असुरों का युद्ध हो रहा था, तो देवता परास्त हो गए थे। उन्होंने पृथ्वी में राजा मुचुकंद से सहायता मांगी कि आप हमारी ओर से युद्ध कीजिए, और मुचुकंद ने दिन और रात अनेक दिनों तक बिना सोए बिना खाए पिए उन्होंने घनघोर युद्ध किया, और असुरों को जब पराजित किया तो देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप एक विशेष गुफा में जाइए, जो भी आपके थकान है, आप सोए नहीं हैं, आप वहाँ जाके सो जाएं, थकान मिटाएं, लेकिन अगर इस बीच में कोई भी व्यक्ति अगर आपको जगाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। यही मुचुकंद यहाँ पर सोए पड़े थे, और जैसे ही वो पीतांबर हटाया, जैसे उन्होंने लात मारी उसने कालेवन ने, तो मुचुकंद जगे, उनकी आंखें खुली तो कालेवन भस्म हो गया। भगवान ने अपना परिचय दिया, यानी कि अपनी योजना बताई कि मैंने क्या किया था, तो मुचुकंद बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मुचुकंद ने कहा मुझे कुछ भी भौतिकता नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे आपके चरणों में अविरल भक्ति चाहिए, अचल भक्ति चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कि तुम अगले जन्म में एक महान योगी बनोगे, इसके माध्यम से जगत का कल्याण होगा। कृष्ण भगवान उसके बाद में जब गुफा से बाहर आए तो देखा कि दूसरी ओर से आया हुआ है जरासंध सेना लेकर करके 18वीं बार। भगवान ने उसी समय अपने योग बल से और बलराम ने अपने योग बल से, अपने महान शक्ति से, उन्होंने उसी समय उस द्वारिका नगरी का निर्माण किया,
जो 96 वर्ग किलोमीटर वर्गाकार एक नगरी बनी और मथुरा के अधिकांश लोगों को उन्होंने वहां भेज दिया जरासंध के आक्रमण से पहले। जब जरासंध आग बबूला हो रहा था, आक्रमण करने जा रहा था, तो भगवान ने फिर उसके सामने चालाकी खेली। वो जैसे कि डर गए होंगे और वो एक जो प्रवर्षण पर्वत था मथुरा में, उसमें वो चढ़ गए। जरासंध ने कहा ये तो और अच्छा हो गया, उसने उस पर्वत में लगा दी आग। लेकिन भगवान ने जब आग लगी तो धुआं उठेगा, स्वाभाविक है, उस धुएं का लाभ उठा करके भगवान वहां से द्वारिका नगरी में प्रवेश हो गए। जरासंध अभी छोटा पड़ा है, सेना उसकी फिर मार दी गई है। अब ये जो जरासंध है, अभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है। अब ये बाद में जब भीम की सहायता से और कृष्ण भगवान की युक्ति से और भीम की सहायता से फिर बाद में जरासंध का वध होता है। इस प्रकार कथा ये समझा रही है कि जरासंध कौन है? जरा नाम की राक्षसी ने जिसको जोड़ा था। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, इसी जन्म से नहीं, यानी कि वो पिछले बहुत सारे जन्म से जो अपने भीतर राग द्वेष को पाला हुआ है ना, ये राग और द्वेष दोनों जुड़े हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये जरासंध विद्यमान है। सामान्य व्यक्ति को तो जरासंध जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। राग द्वेष के माध्यम से कर्म बनते हैं। अगर कर्म बनेंगे तो क्या होगा? उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भक्त के लिए, क्योंकि सब में विद्यमान है, भक्त में भी विद्यमान है, लेकिन भक्त के लिए जो राग द्वेष है, जरासंध है, ये लाभकारी बन जाता है। भक्त राग द्वेष को हटाने के लिए उसके पास में दो साधन है। एक तो शॉर्टकट है कि या तो पहले कि अगर कोई समस्या खड़ी हो रही है तो तुरंत अपना सुसाइड कर लिया जाए। तो अगले जन्म का क्या होगा? अगले जन्म में तो राग द्वेष वैसे के वैसे रहेंगे। इसके साथ में फिर या कभी आलस्य या फिर जो है कुछ भी नहीं करना, सोए रहना 24 घंटे, अक्रिय हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। कहते हैं हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, अपना जो दैनिक जीवन का जो कर्तव्य है इसको भी नहीं करेंगे। ये भी ठीक नहीं है। राग द्वेष तब भी नहीं मरेंगे। दूसरा जो साधन है वो साधक का है कि राग द्वेष के माध्यम से अपना आत्ममंथन करना, उसको ध्यान में जप में, सेवा में, सत्संग में, विचार में, वो बार बार जब उसके भीतर से जब राग द्वेष अपने जो ना सेना को लाएगा। सेना कौन है राग द्वेष की? मन के माध्यम, अचेतन मन के भीतर जो अनंत असुर विद्यमान है, राग द्वेष ने जो एकत्र किए हुए हैं, वो सेना बार बार निकलेगी मृत्यु के माध्यम से या आसुरी वासनाओं के माध्यम से, मलिन वासनाओं के माध्यम से। तो भक्त क्या करता है कि उस समय में वो इनके बदले जो सेना है उसको समाप्त कर देता है। समाप्त करने का तात्पर्य है कि वो अपने भीतर आसुरी गुणों के बदले दैवी गुणों को उत्पन्न कर लेता है। अगर हिंसा है तो उसको अहिंसा में ले आता है, अगर घृणा है उसके बदले वो प्रेम करता है, क्रोध है क्षमा में आ जाता है, क्योंकि वो आत्ममंथन कर रहा है ना। भक्त जो है आत्ममंथन कर रहा है, इसके माध्यम से उसकी जो सेना है वो बार बार समाप्त होती रहती है, जो सेना जरासंध की है। लेकिन एक बार का कार्य नहीं है। अब भक्त ये बोलेगा कि नहीं, अब राग द्वेष मेरे भीतर है ही नहीं। अगली बार जब इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आई जाएगी, उत्तेजनात्मक स्थिति आएगी, उस समय में फिर राग द्वेष के माध्यम से जो अचेतन मन से जो सेना है वो फिर और उमड़ के आ जाएगी, यानी कि जरासंध दोबारा से आ गया। फिर भक्त इसको बार बार चिंतन से, विचार से, आत्ममंथन से सेना का संहार करता है, राग द्वेष को छोड़ देता है। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता है तब तक राग द्वेष विद्यमान रहता है। क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति किससे होती है? अस्मिता क्लेश से, इगोइज्म से, जो राजसी और तामसी अहंकार है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अविद्या से होती है। जब तक अविद्या है तब तक आत्मज्ञान नहीं है।
आत्मज्ञान होने की स्थिति में फिर अनंत जन्म के जो संस्कार हैं अचेतन मन में संचित कर्म के रूप में वो सब के सब भस्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को बार बार चिंतन मनन से, विचार से, ध्यान से ये जो रागद्वेष की जो सेना है, जरासंध की सेना है, इसको बार बार उसको समाप्त करना है। दूसरा है इसमें जो व्यक्ति आया है उसका नाम है कालेवन। कालेवन का तात्पर्य है अभिनिवेश क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय या और जो अन्य भय है। इस भय को दूर करने के लिए हमें मुचुकंद की सहायता लेनी है। मुचुकंद कौन है? मुचुकंद ने स्वर्ग में देवताओं की ओर से युद्ध किया था। यानी कि भक्त पहले सकाम शुभ कर्म करता है और अपने हृदय में वो सकाम शुभ कर्मों के जो संस्कार हैं जब उनको बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्र कर लेता है तो आत्मज्ञान में तो सहायता नहीं करते हैं, लेकिन उसके भीतर से एक भय हट जाता है, मृत्यु का भय हट जाता है या जो अन्य भय है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। यही जो शुभ संस्कार है आपके जो सकाम कर्म वाले हैं, यही शुभ कर्म आपके फिर बाद में जब कृष्ण भगवान का आमना सामना होता है तो वही राजा मुचुकंद ने बोला था कि मुझे अब कोई भी भौतिकता नहीं चाहिए। तात्पर्य है कि अब भक्त का जो मार्ग है वो निष्काम मार्ग की ओर खुल जाता है। निष्काम का तात्पर्य है केवल चित्त शुद्धि करना या मोक्ष पाना। भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका का निर्माण करने का तात्पर्य है कि भक्त अपनी साधना के माध्यम से जब वो निवृत्ति मार्ग को पकड़ता है और अपने चित्त की गहराई को, अचेतन मन को, जहां अनंत जन्म से संस्कार हैं, वहां जब वो एक बहुत अधिक मात्रा में उसे शुद्ध कर लेता अपने चित्त को, उसका चित्त एक प्रकार से द्वारिका नगरी बन जाती है। भव्य द्वारिका जैसे उसका हृदय बन जाता है, जहां की केवल किसका वास है? कृष्ण भगवान का वास है, बलराम का वास है।